वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सन 1825 में ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम के दो भाई भक्त हुए। इन्होंने ठाकुर जी से संबंधित न जाने कितनी पद लिखे, कितने भजन लिखे। इनकी पुस्तिका अभिलाष माधुरी व्रज साहित्य का एक अनुपम रत्न है। अपने पदों में ललित किशोरी और ललित माधुरी ने अपने यही नाम प्रयोग किए हैं। तो ये दोनों भक्त भाई अपने को ठाकुर जी की सेविका के रूप में देखते थे, इसलिए इस प्रकार का अपने विषय में नाम प्रयोग करते थे। ललित किशोरी और ललित माधुरी सन 1825 में लखनऊ में हुए थे। इनके दादा लखनऊ के बहुत बड़े रईस थे। लखनऊ के नवाब से उन्हें शाह की उपाधि मिली थी। शाह जी का मंदिर इन्हीं की ओर से बनाया गया था। शाह जी का मंदिर जो श्री वृंदावन में विराज रहा है। ललित किशोरी अपने छोटे भाई ललित माधुरी से 3 वर्ष बड़े थे। लगभग 200 वर्ष पुराना हिंदुस्तान उन दिनों फारसी भाषा का बहुत प्रचलन था। ललित और ललित माधुरी ने फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी, पंजाबी, गुजराती और बंगाली भाषाएं सीखी, पर दोनों का मन श्री कृष्ण के व्रज स्वरूप में सदा लगा रहा। मन की आंखों से वृंदावन के श्री कृष्ण की लीलाएं देखा करते। दोनों अभी छोटे बालक थे, तो मन में ललक थी कि हम वृंदावन जाएं, वृंदावन जाकर रहें। वृंदावन श्री कृष्ण की भूमि है। वहाँ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की हैं। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की, उन लीला स्थलियों का हम दर्शन करें। वृंदावन जाने की पिपासा इनकी बढ़ती गई, पर अभी छोटे बालक थे। उस पिपासा के शमन करने का कोई क्षेत्र सामने नहीं था। इनके दादा के इष्ट देव थे राधा रमन लाल जी महाराज। दादा ने वृंदावन में अपने सेव्य ठाकुर के लिए नए मंदिर का निर्माण किया और एक दिन दोनों पोतों को बुलाकर कहा कि देखो, अब तुम कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। अगर तुम वृंदावन जाओ तो मंदिर की व्यवस्था थोड़ी देख सकते हो। दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। सोचा महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, अनुभवी जन कहते हैं कि भगवान मन की इच्छा को जानते हैं, भगवान मन की इच्छा को पूरा कर देती हैं। दोनों भाइयों ने यही सोचा, देखो हमारे मन में इच्छा थी वृंदावन जाने की, भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि स्वयं दादाजी जिनसे हम डरते थे, ये कहते कि हम वृंदावन जाएंगे, वही बुलाकर कह रहे हैं कि दोनों बच्चे तुम वृंदावन जाओ और मंदिर की व्यवस्था का ध्यान करो, वहां जाकर देखो। ललित किशोरी, ललित माधुरी दोनों भाई 1 महीना वृंदावन रहे। वहां उन्होंने व्रज की विभिन्न लीला स्थलियों के दर्शन किए। व्रज की परिक्रमा 84 कोस की मानी गई है, बहुत लंबी है। और उस व्रज क्षेत्र में हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र भी आसम आते हैं। व्रज के विभिन्न लीला स्थलियों के दर्शन किए।
वृंदावन में दोनों भाइयों का मन बहुत लग गया, इतना लग गया कि दोनों बालकों को लखनऊ के अपने घर की याद लगभग आनी बंद हो गई। ऐसा मन लग गया ठाकुर जी में, ऐसा मन लग गया वृंदावन में। अब तो बस ये चाहते थे कि घर वापस लौटकर जाना ना पड़े, पर भगवान ने इनकी इच्छा इतनी तो पूरी कर दी कि वृंदावन इनको पहुंचाया, स्थलियों के दर्शन कराई, 1 महीना वृंदावन ये रह सके। इसके पश्चात अपने माता पिता और दादा के डर से घर लखनऊ वापस लौट गए। शरीर से घर पहुंच गए, लेकिन उनका मन वृंदावन में पड़ा रहा। वृंदावन का विचार उन्हें आता रहता, वृंदावन का स्मरण होता रहता। कभी सोचते कि हम वृंदावन गए थे, वहां मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन किए, ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण आंखों के सामने साक्षात प्रकट हो गए। लखनऊ में तो ऐसा नहीं है। दोनों भाई ऐसा सोचा करते थे। कभी सोचते कि हम वृंदावन गए, यमुना जी के पास गए, यमुना जी में जल विहार किए, यमुना जी के दर्शन किए, यमुना जी का जल प्रवाह देखा। ये वही यमुना जी हैं जहाँ कभी पहले श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ प्रकार प्रकार की लीलाएं की थी। उन्हें वृंदावन के बाग बगीचे, वन उपवन, फूल पौधे, बस ये याद आते रहते थे। कब होगा वो दिन जब में हम श्री राधा जी और श्री कृष्ण का नाम लेते हुए सदा सदा के लिए वृंदावन के हो जाएंगे। दोनों भाई चाहते थे कि अपने शरीर में रज की छाप लगा दें, वृंदावन के कुंजों में सुखपूर्वक भ्रमण करें। जुगल